दुआ क्या होती है, बद्दुआ क्या होती है, कसम क्या होती है, मंत्र क्या होता है। आज एक बेहद पावरफुल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं और गारंटी है मेरी कि अगर सिर्फ ये आज का एक प्रिंसिपल आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया, ये एक वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। और सच कहूं, जिंदगी ना बहुत छोटी है डर डर के जीने के लिए, रो रो के जीने के लिए, गरीबी में जीने के लिए। और अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी लाइफ ऐसे बदल सकते हैं, व्हाई वी जस्ट डोंट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो जैसे कि मैंने बात शुरू करी कि आज का ये जो नॉलेज है ये इतना डीप है कि अगर आप इस पूरी गहराई से आपने इसको समझा तो ये आपकी जिंदगी ना ऐसा आबरा के डाबरा वाली चेंज करेगा। अब गहराई से मेरा मतलब क्या है यार, देखो दुनिया में मान लो ये पूरा रूम पैसे से भर दिया जाए, लेकिन मेरे पास जितना बड़ा बैग होगा मैं उतना ही पैसा अपने साथ ले जा पाऊंगी। उसी तरीके से ये पूरी दुनिया ना नॉलेज से भरी हुई है। हमारे अंदर जितनी गहराई होगी हम उतना ही नॉलेज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि इसको मैं इतना सिंपली आप तक लाऊं और आप गहराई से इसे समझें। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं डॉक्टर रचना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स और उनकी प्रॉब्लम्स, उनके माइंडसेट पर काम करती हूं, उनके डर और उनकी इनसिक्योरिटीज पे काम करती हूं। और अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो बॉस फिर से भूल जाओ, इसके पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ। एंड कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, दुआ क्या होती है? क्या होती है दुआ? हम लोगों को बड़ा विश्वास होता है ब्लेसिंग्स पे, आशीर्वाद पे, दुआओं पे, प्रार्थनाओं पे। ये सब क्या होता है? जब एक इंटेंशन कुछ शब्दों के साथ और इमोशन के साथ मिलता है तो वो दुआ बन जाती है। बद्दुआ क्या होती है? जब एक नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव इमोशंस के साथ मिलता है तो वो बद्दुआ बन जाती है। कसम क्या होती है? जब कोई स्ट्रांगली कुछ कमिट करता है वो शब्द कसम बन जाते हैं और नॉर्मल वर्ड्स की कंपैरिजन में उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। मंत्र क्या होते हैं? जब कुछ वर्ड्स जिनका शायद हमें मतलब भी ढंग से नहीं पता होता, उनको हम पूरे विश्वास, बिलीव्स और इमोशंस और इंटेंशंस के साथ कि हम इनको क्यों बोल रहे हैं बार बार, जब हम उनको रिपीट करते रहते हैं तो वो चीज, सारी चीजें हमारी लाइफ पर काम करने लग जाती हैं। आप लोगों ने इस चीज को एफर्मेशन के नाम से समझा है, लेकिन एफर्मेशन को, अगर मैं इसको एफर्मेशन बोलती हूं या आपको समझाने के लिए मैं इसको एफर्मेशन बोलती हूं, तो ये एक्चुअली अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ अ बिग बिग लॉ। ये एक बहुत बड़ा लॉ है जिसको हम ना समझी में यूं ही वेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर हम चलो उसको वापस से एफर्मेशन के नाम से समझते हैं कि अगर हम फिर से एफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। वर्ड्स की एनर्जीज इसके साथ अटैच है। और अच्छा, इस एफर्मेशंस के लिए विजन बोर्ड को भी यूज किया जा सकता है। और वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टॉपिक विजन बोर्ड पे बनाऊं, तो अगर आप भी यही चाहते हैं देन कमेंट बिलो विजन बोर्ड। एंड नाउ कमिंग बैक कि एफर्मेशंस होते कैसे हैं, उनको यूज कैसे करना है। जी हाँ, अगर जब मैंने दुआ, बद्दुआ, मंत्र और कसम की बात करी, ये सारी चीजें एफर्मेशंस ही हैं। एफर्मेशंस मींस व्हाट? वर्ड्स विद इमोशंस। अब मंत्र जब सिद्ध करने की बात होती है तो क्या एक बार बोला हुआ मंत्र काम करने लग जाता है? नहीं, आपको उसको रिपीट करना पड़ता है और उसके बाद वो मंत्र आपके अंदर अपनी एनर्जीज एक्टिवेट कर देता है। तो मंत्र एक्चुअली है क्या? कुछ वर्ड्स और उनकी एनर्जीज, उनकी वाइब्स। हर शब्द के साथ एक एनर्जी अटैच होती है और यही बात हमने पुराना जो वीडियो है जो रीप्रोग्रामिंग था उसमें भी हमने बात करी थी कि हमें खुद को रीप्रोग्राम करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम एक दिन में 60 से 70 हजार विचार, थॉट्स सोचते हैं। तो ये जो थॉट्स आप वर्ड्स में सोचते हो या म्यूजिक में सोचते हो? ऑफ कोर्स वर्ड्स में सोचते हो। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स। अगर आपने रीप्रोग्रामिंग वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन रीप्रोग्रामिंग करनी किसकी है? आपकी सेल्फ इमेज की। अब सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको अभी तक ये पता भी नहीं है तो सेल्फ इमेज से रिलेटेड भी एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा।
उससे बेस्ट वीडियो आपको सेल्फ इमेज पे नहीं मिलेगा, तो उसको जरूर एक बार चेक कर ले। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एफर्मेशंस के बेनिफिट शेयर करती हूँ। तो इसके बेनिफिट ऐसे है ही नहीं कि मैं शेयर करूं, क्योंकि सारा कुछ बेनिफिट ही है, तो पूरी थीसिस लिखी जा सकती है इसके बेनिफिट्स पे। हेल्थ, वेल्थ, लिमिटलेस मनी, रिलेशनशिप, जो चाहें हर वो चीज आपके पास आसानी से आ सकती है, बशर्त करने का तरीका सही हो। कई लोगों को मैंने एफर्मेशंस रॉन्ग तरीके से और रॉन्ग टाइम पे यूज करते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो उस समय पे, जब आप बीमार हो उस समय पे अगर आप बिरयानी खाओगे तो क्या आपको हजम हो जाएगी? नहीं। अगर आप बीमार हो उस वक्त पे आप टॉनिक्स लोगे या कुछ ड्राई फ्रूट खाओगे जो आपके डाइजेशन पे ऑलरेडी हैवी है, तो क्या डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं। जब आप बीमार हो और आप मैराथन में हिस्सा ले लो तो क्या दौड़ लोगे? नहीं। उसी तरीके से लोग एफर्मेशंस को कब यूज करते हैं? जब वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इनको सही वक्त पे यूज कीजिए। दिमाग और बॉडी जितनी रिलैक्स होती है, एफर्मेशंस उतना बेहतर काम करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल सिंपल इजी वे कि आपको एफर्मेशंस को कैसे यूज करना है। सो फर्स्ट, आपका जो एफर्मेशन है वो सिंपल, क्लीन, आसान होना चाहिए। आप ही की लैंग्वेज में होना चाहिए। जिस लैंग्वेज को आप सबसे आसानी से समझ जाते हैं उस लैंग्वेज में आपका एफर्मेशन होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में आप दूसरों के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि आपकी बॉडी किस वर्ड को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। नंबर 2, एफर्मेशंस के साथ हमेशा इमोशन एडेड होने चाहिए। जब हमने मंत्र की, जब हमने दुआ की, बद्दुआ की, सबकी बात करी, तो उनके साथ इमोशन एडेड थे, तो आपके एफर्मेशन के साथ इमोशन जरूर ऐड होना चाहिए। नंबर 3, एफर्मेशन हमेशा तब करें जब बॉडी ज्यादा रिलैक्स हो। नंबर 4, रिपीटेशन। क्या मंत्र एक बार में सिद्ध हो जाता है? नहीं। जब हम एफर्मेशंस खुद को देना स्टार्ट करते हैं उस वक्त पर वो सिर्फ एक बीज होता है जो हमने बोया है। उसको पेड़ बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए हमें तब तक उसको रिपीट करते रहना पड़ता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इट्स रियली वेरी इजी। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एफर्मेशन होता है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मैं खुश हो जाऊंगा। अब आप 1 साल बाद भी आ रहे हैं, वही एफर्मेशन पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप हमेशा फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो आ ही नहीं पा रहा है। इसलिए एफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में कहें कि मैं खुश हूं, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर तो एग्जैक्टली है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ये छोटे छोटे टिप्स अपना के अपनी लाइफ आराम से अच्छे से चेंज कर सकते हैं। तो खुद का खूब सारा ध्यान रखिए, खुद से खूब सारा प्यार कीजिए, बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ टू लिव इट फुल्ली। थैंक यू।